बारिश का आना जितना दिल को सुकून देता है, उसके बाद का जो दर्द होता है वो सारी हाउसवाइफ जानती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। मेरा नाम है प्राची और मैं आपके साथ अपने डेली रूटीन व्लॉग के साथ साथ पोस्टमार्टम जर्नी के व्लॉग्स भी शेयर करती रहती हूँ। फिलहाल मेरे व्लॉग्स थोड़े देर से आ रहे हैं, उसका रीज़न कुछ है क्योंकि मेरी जो बेटी है आजकल वो काफ़ी परेशान करने लगी है मुझे, तो जिसकी वजह से मैं डेली व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो कल रात मेरे यहाँ आई थी बारिश और बारिश आने के बाद जो मेरे जंगले हैं कमरे के, उनमें से काफ़ी बौछार आई थी, जिसकी वजह से जो मेरे गद्दे हैं वो थोड़े सील से गए थे। तो मैंने उनमें क्या करा था कि उन गद्दों को पहले थोड़ी देर लेके गई थी बाहर और फिर बाद में मैंने लाके बिछा दिया था वापस से, क्योंकि बाहर थोड़ी सी धूप थी, हल्की हल्की सी, तो जिससे वो थोड़ी सी जो नमी थी वो कम हो गई थी। तो यहाँ पे जो मेरा ये रूम है, ये मेरा सरकारी घर है, इसमें ही हम रहते हैं क्योंकि भाई ड्यूटी के साथ साथ घर को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और साथ में अगर आपके पास एक छोटा सा बच्चा है तो और भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चैलेंजिंग चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में। सुबह उठ के, सुबह से पहले आपसे जो मिल रही हूँ मैं, ये टाइम हो रहा है लगभग 6:30-7 बजे का। और आजकल 6-7 बजे बहुत अच्छी धूप निकल आती है और जो कि आप देख भी सकते हैं, जंगले से दिखाई भी दे रही होगी। तो मैंने सारे गद्दों को साफ करके बिछा दिया था, फिर मैंने इस पे दोबारा डाल दी थी बेडशीट, क्योंकि मेरी जो बेटी है वो काफ़ी शैतान है, अभी वो 11-12 महीने की है। तो वो आजकल सारी चीज़ों को फैलाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती है। उसको जो भी हाथ पल्ले पड़ता है वो हर चीज़ को बखेर देती है, चाहे कपड़े हों, चाहे उसके टॉयज़ हों, चाहे जूते चप्पल हों, इवन कुछ भी उसको मिल जाए वो उसको सिर्फ बिखेरने पे लगी रहती है। तो बेड को ठीक करने के बाद मैं चली जाती हूँ अपने किचन के सेक्शन की तरफ, क्योंकि एक छोटा सा कमरा है जिसमें हमने एक कॉर्नर में बनाई हुई है अपनी किचन, और एक स्टैंड लगा हुआ है जो मेरे काफ़ी काम को आसान कर देता है, क्योंकि ये स्टैंड इतना हेल्पफुल है भाई कि अगर आप इसमें रख दें तो आपके सारे किचन के डब्बे, बर्तन वर्तन सब इसी में सिमट जाते हैं। तो यानी कि एक, अगर आप सिंगल हैं, जॉब करते हैं, बाहर रहते हैं, तो एक ऐसी जो कॉर्नर सेल्फ है वो होनी चाहिए जिससे कि आपके जो बर्तन वगैरह हैं वो सारे ही अरेंज रहें। तो ये स्टील का है, काफ़ी हेल्पफुल है भाई मेरे लिए। तो फिर मैंने अपने जंगलों को बढ़िया से करा था साफ़, क्योंकि बारिश के साथ आंधी तूफान भी फ्री में आता है, तो बिना उसके तो बारिश नहीं चलती है। तो इसकी वजह से मेरे जो घर में सारे में हो गई थी धूल मिट्टी। चूँकि भाई जंगले हैं, अगर इनको बंद कर देंगे तो उमस बन जाती है, अगर इनको खोल के रखेंगे तो धूल मिट्टी के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ पे जो मेरा कूलर है, ये बाहर की जो धूल मिट्टी है उसी को सोखता है, यानी कि जब ये हवा चलती है, जब ये हवा देता है, तो इसकी वजह से जितनी भी मिट्टी है वो जम जाती है इस पे। तो इसलिए आपको ये थोड़ा काला दिखाई दे रहा होगा। इसको मैंने साफ़ करने की कोशिश करी है, लेकिन विदाउट ब्रश ये साफ़ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसकी जो जाली है वो काफ़ी मतलब थिन है। तो इसको हम तसल्ली से, जो प्रेशर वाली मशीन होती है उससे साफ़ करेंगे जब हमें टाइम मिलेगा तब। तब तक के लिए मैं अपना जो रूम है उसको अरेंज कर लेती हूँ। मेरा जो रूम है इसमें एक सेल्फ नहीं है, अलमीरा नहीं है, तो जिसकी वजह से मेरे जो कपड़े हैं वो अस्त व्यस्त रहते हैं। किताबें वगैरह हैं उनको भी थोड़े ऐसे ही रखना पड़ता है, और सामान लेने से इसलिए बचना पड़ता है क्योंकि जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे जो मेरी बुक्स हैं उनको मैं अपनी यहीं पे जंगले के पास ही रख लेती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है। और एक टेबल को ऐसे मैं किचन की सेल्फ की तरह यूज़ कर लेती हूँ, इसमें मैंने अपना इंडक्शन रखा हुआ है। तो मतलब जो लोग जॉब करते हैं वो मेरे दुख को समझ सकते हैं कि आप मतलब जॉब करते हुए भी अपनी चीज़ों को नहीं ले सकते हैं। उसका रीज़न यही कि हम एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं ना, तो हालत इतनी ख़राब जो हो चुकी होती है कि हमारी हिम्मत नहीं पड़ती इतना सारा सामान इकट्ठा करने की। तो जो ज़रूरत का सामान है हम वही रखना प्रेफ़र करते हैं, बहुत ज़्यादा फालतू का सामान नहीं रखना चाहते। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो लिमिटेड सामान है उसी को रखा हुआ है, और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे मेरा जो इंडक्शन है वो रखा रहता है, इस पे मैं अपना खाना वगैरह बना लेती हूँ, और ये कॉर्नर मैंने कर दिया था बढ़िया से साफ़। इसी रूम को भाई बारिश में हम अपने कपड़े भी सुखा लेते हैं, क्योंकि जब हमारे पास रूम ही एक है और बारिश पड़ रही होती है तो हमें यहीं अपने कपड़े वगैरह सुखाने होते हैं। छोटा बच्चा अगर साथ में होता है तो हर चीज़ को देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरी जो बेटी है उसके खिलौने हर कॉर्नर में मिल जाएँगे मुझे, क्योंकि आजकल जब वो घुटने चलती है, थोड़ा पैदल भी चलने लगी है, तो वो सारे सामान को कर देती है इधर-उधर फिट, अपने जहाँ उसका मन करता है वहीं उनको घुसा देती है। तो मुझे झाड़ू निकालते समय उन सबको निकाल के बाहर रखना होता है। तो वो शाम तक मुझे फिर वहीं मिलेंगे, और यही उसका बचपन है भाई, वो ये करती रहेगी, हम इनको निकालते रहेंगे, बाहर रखते रहेंगे। तो मेरा जो रूम है वो हो चुका है क्लीन। आप देख सकते हो बहुत अच्छे से, मेरे बर्तन रखे हुए हैं, बर्तन साफ़ करना है मुझे। और ये जितनी भी दवाइयाँ वगैरह थी, जितने भी रैपर्स थे इनके, इन सबको निकाल के मैंने कर दिया है आउट, क्योंकि आप जितनी दवाइयों के रैपर्स को घर में रखेंगे आपके घर में उतनी दवाइयाँ आती रहती हैं, ऐसा मैंने सुना है। बाकी इसका कोई मेरे पास लॉजिक तो है नहीं, बाकी सुना ऐसा ही है कि ज़्यादा दवाइयाँ घर में नहीं रखनी चाहिए। जो एक्स्ट्रा थी मैंने उनको बाहर कर दिया है, उसके बाद रूम में लगाया है मैंने पोंछा, तब जाके कहीं ये रूम मुझे अपना सा लग रहा है, यानी कि रहने लायक सा लग रहा है। आंधी बारिश तूफान जब भी आते हैं ना भाई साहब, जब तो अच्छे लग रहे होते हैं जब वो आते हैं, लेकिन आने के बाद जो घर
की हालत करके जाते हैं ना, उसमें तो भाई साहब 1-2 घंटे खराब होने ही होने हैं। तो यहाँ पे मेरे को इतना काम करते करते भाई आज सुबह के पूरे 2 घंटे लग गए थे और टाइम हो चुका था लगभग 8:30 बजे का। 6 बजे से लगी हुई थी मैं इसमें और ये करते करते मुझे 8 बज गए थे। बर्तन वगैरह साफ करके रैक में रख दिए थे और जो मेरे ज़रूरत का सामान था उसको भी मैंने साइड कर दिया था। तो यहाँ पे मेरी बेटी और मेरी मौसी भी बाहर से आ रहे थे, क्योंकि इसके साथ काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं बेटी को मौसी के साथ बाहर भेज देती हूँ, तो मैं अपना काम आसानी से कर पाती हूँ। फिर मैंने भाई अपने जो कपड़े थे जो धुले हुए थे उनको साइड में रखा, क्योंकि ये जो मेरा साइड में तीसरा वाला फोल्डिंग है इसमें कपड़े ज़्यादा पड़े रहते हैं, क्योंकि हमें कपड़े सुखाने होते हैं और पंखे की हवा से ही वो सूख पाते हैं, क्योंकि जब मौसम ख़राब होता है तो कपड़े नहीं सूख पाते हैं। तो मैंने बेटी के अपने सारे कपड़ों को फोल्ड करना स्टार्ट कर दिया और इन सब में सबसे ज़्यादा कपड़े मेरे बेटी के ही होते हैं और देखने में लगते नहीं है कि इसके पास कपड़े हैं या नहीं। छोटे छोटे निक्कर मैंने इतने सारे ले रखे हैं इसके लिए, क्योंकि मैं इसको डायपर फ्री रखती हूँ, तो ये जितने भी कॉटन के निक्कर होते हैं ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं मेरे लिए। तो जब भी ये यूरिन करती है तो मैं चेंज कर देती हूँ तुरंत से, और जो कपड़े सिले हुए थे उनको मैंने अलग निकाल दिया था, क्योंकि पूरी तरीके से ये सूखे नहीं थे, और जो सूख गए थे उनको फोल्ड कर दिया था। तो जितने भी मेरे ये डेली वियर के कपड़े होते हैं इनको मुझे अंदर इसीलिए सुखाना पड़ता है, क्योंकि बारिश वगैरह में हम भूल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है, और आजकल सीज़न भी बारिश का है, तो इसकी वजह से जो मेरा घर है वो थोड़ा-सा चिपचिपा सा भी रहता है, और ये शायद सीज़न जो है ये इसी तरीके का है। तो इसलिए भाई आप बताइएगा आपका ये सीज़न कैसा जाता है? मेरा तो बड़ा बेकार सा जाता है, क्योंकि उमस और चिपचिपाहट जो होती है ना वो मुझे बहुत बेकार लगती है। बाकी हर किसी की अपनी एक चॉइस होती है। तो मैंने यहाँ सारे कपड़ों को फ़ोल्ड कर दिया था और मेरी बेटी आ गई थी मेरे पास, ये मुझसे बात कर रही थी। बात क्या कर रही थी, मतलब ये खेल रही थी तो मैं इससे बात कर रही थी। सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं पहुँच जाती हूँ छत पे अपनी एक्सरसाइज़ करने के लिए, और आज का मौसम भी बारिश वाला ही है और कल की छत अभी तक सूखी नहीं है, रात में बारिश आई थी, आप देख सकते हो आसानी से। तो यहाँ पे मैंने अपनी एक्सरसाइज़ स्टार्ट कर दी थी, और एक्सरसाइज़ अब मैं डेली ही कर रही हूँ, क्योंकि भाई जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरा वेट एकदम से काफ़ी लूज़ हो गया था, लेकिन जब आप किसी चीज़ को छोड़ देते हैं तो वेट स्टक हो जाता है, वेट लूज़ नहीं होता है। तो इसलिए अब मेरी जो बॉडी है वो काफ़ी नॉर्मल है, मैं अच्छे से सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ लेती हूँ। ऑपरेशन से जब बच्चा होता है तो इतनी सारे स्ट्रगल होते हैं, मुझे पता ही नहीं था इस चीज़ के बारे में। अब मुझे ये चीज़ पता चलती है, तो अब इस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करना है कि भाई अपने वेट को पहले से ही कंट्रोल करके चलना है। यहाँ पे मैंने योगा किया था, थोड़ी एक्सरसाइज करी थी, अपना डेली रूटीन फॉलो करते हुए, और उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ नीचे, मतलब जाऊँगी अभी नीचे। नीचे काफ़ी सारा और काम पड़ा हुआ है, ड्यूटी जाने से पहले के बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं जो हमें करने होते हैं। तो ये साइड फैट के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। ये 5 दिन में अगर आप इसके मतलब 200-250 रैप लगा लेते हैं तो वहाँ 5 दिन में साइड फैट एकदम से गायब हो जाता है। तो एक्सरसाइज भाई फैट बर्न तो करती है, लेकिन उसको टाइम लगता है। अब मेरी सारी एक्सरसाइज हो जाती हैं ऑलमोस्ट, मैं चाहे कोई सा भी आसन करूँ मैं सारे ही कर लेती हूँ। बस जो मेन चीज़ है वो है कि जो मेरा वेट स्टक हो रखा है अभी 70 के आसपास, वो नीचे नहीं जा रहा है। बट मेरी जो स्वेलिंग है, मेरे जो मतलब हाथ पैरों में दिक्कत थी वो काफ़ी ठीक हो गई है, जॉइंट पेन में ठीक हो गया है, कमर में दिक्कत होती थी वो भी ठीक है। तो एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, और एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी खुली रहती है। तो यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट, और अब मैं चलती हूँ नीचे, और नीचे के बाद मैं मिलती हूँ आपसे आगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरे ख्याल से आपको मेरा ये सुबह का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अब मिलूंगी मैं आपसे कल कल या परसों किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और यहाँ पे अभी मैं घूम लेती हूँ थोड़ी सी और फिर मिलती हूँ मैं आगे। लूमी 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 देख